प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा की एक बहुत प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चींटी। और इस चींटी कविता को श्री प्रकाश मनु जी ने लिखा है। तो बच्चों, हम इसको गाएंगे और आप मेरे साथ साथ इसको सीखेंगे। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुन कर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। बच्चों, अब हमने इसकी रीडिंग तो कर ली, यानी हमने इसका पठन कर लिया है। और अब हम पाठ के नीचे दिए गए जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जो आपसे बातचीत की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला ही लिखा हुआ है कि बातचीत के लिए आपने अपने आसपास, घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। तो जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने अपने घर के आसपास, घर और विद्यालय में मच्छर, मक्खी, तितली, कॉकरोच, केचुए, ततैया, चूहे, छिपकली आदि जीव जंतु देखे हैं। यानी केचुए जो होते हैं बरसात में निकल आते हैं, और बारिश होती है घर में भी होती है। आपके घर के बाहर जो बारिश आपको नजर आती है, वहां पर भी आपको केचुए नजर आते हैं, स्कूल में भी नजर आते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे से जीव जंतु उन्होंने देखे हैं। आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है। कीट माने जैसे होते हैं ना कीड़े मकोड़े, तो उनमें मक्खी, मच्छर ये सब भी आते हैं। तो बच्चों ने बताया कि हमने सबसे छोटा जीव मच्छर देखा है। अब उनको सबसे छोटा मच्छर ही लगा है ना। प्रश्न 3, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। श्रम मैंने बताया था मैंने, मेहनत, जो जीव मेहनत करते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो बच्चों ने देखे हैं। तो बच्चों ने बताया कि हमने चींटी के अतिरिक्त मीन्स अलावा, चींटी के अलावा मकड़ी, मधुमक्खी, चिड़िया आदि जीव देखे हैं जो श्रम करते हैं। मकड़ी कैसे श्रम करती है, जाल बुनती है ना, उसमें लगी रहती है। मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है और फिर आपके लिए शहद बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, अपने बच्चों को पालती है, छोटे छोटे से तिनके ले जाती है, खाना ले जाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। तो इस तरीके से ये मेहनत करते हैं। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो मैंने बच्चों से जब पूछा कि कोई अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो एक बच्चे ने मुझे छोटी सी कहानी सुनाई, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है कि वैसे तो अनुभव उन्होंने और तरीके के बताए कि भाई मुझे एक बार चींटी ने काट लिया था, है ना। एक बार मैंने ऐसा किया कि एक गुड़ पड़ा हुआ था और वहां पर चींटी आ गई थी, तो मैं उनको देखती रही। इस तरीके से छोटे छोटे अनुभव बच्चों ने बताए। फिर एक बच्चे ने मुझे कहानी सुनाई जो मैंने यहाँ पर भी मेंशन की है कि एक छोटी चींटी रोजाना मेहनत से खाना इकट्ठा करती थी। एक दिन उसने आलसी टिड्डे को चेतावनी दी, सर्दी आ रही है, मेहनत करो। सर्दी में टिड्डा भूखा मर गया और चींटी जो थी वो सुरक्षित थी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब सर्दी में टिड्डा भूखा कैसे मर गया। तो बच्चों ने बोला, जब मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने बताया क्योंकि उसने क्या नहीं किया था, खाना इकट्ठा नहीं किया था और भूख से वो
मर गया। तो मेहनत का फल हमेशा से ही मीठा होता है। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी। उस पर मैंने गोला उल्लेख का चिन्ह बनाइए। तो ये आपको कुछ चित्र नजर आ रहे हैं। पहला है लड्डू और दूसरा है करेला, तीसरा है गेहूं के दाने, चौथा है चीनी, फिर शहद और फिर सूखी पत्तियां। तो जिन पर गोले लगे हैं रेड, वो कौन से हैं जिन पर चींटियां आ जाती, जैसे लड्डू पर आ जाती है, लड्डू गिर जाए आपसे तो, चीनी पर आ जाती है, चीनी गिर जाए तो, और शहद पर आ जाती है। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। क, घर को आगे आपको लिखना था खूब सजाती चींटी, है ना। घर को क्या करती है चींटी, खूब सजाती है। ये हमें कविता से ही लिखना था। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। जब आप इनको पूरा करोगे तो अपनी कविता को सामने रखना, जिससे आप उसमें से देखकर इसको कंप्लीट कर सकें। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। अब कविता में कैसे कैसे आया है, तो पहला है मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, कभी न घबराना, मेहनत को पूजा समझना। ये सब कविता के माध्यम से हमें बताया है कि चींटी क्या क्या करती है। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है, कई सारे उनको उपाधि दिए कि चींटी ये करती है, चींटी ऐसी है ना। तो ऐसा ही कुछ हमने भी लिखा है कि कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है, छोटे तन वाली कहा गया, तन माने शरीर, बड़े इरादे रखने वाली कहा गया है, और मेहनत करने वाली कहा गया है। कितनी बार आई चींटी, प्रश्न अगला है चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिने और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। पंक्ति माने लाइन, है ना। तो उत्तर चींटी कविता में जो चींटी शब्द है वो 8 बार आया है, और मैंने 8 चींटियां यहाँ पर बना दी हैं। उनको क्या करना, गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये चींटियां आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और उनमें रंग भी भरेंगे। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। अब हमें आगे क्या करना है, ये मैंने बच्चों से पूछ के बनाया है ना। और बड़ी मेहनत से उसको घर ले जाती चींटी, घर लाकर अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाती चींटी। तो ये 4 लाइन और कविता की बन गई। अब अगला है शब्दों की तुकबंदी। तुकबंदी जैसे कि हम बोलते हैं ना, दाना, गाना, माना, खाना, तो एक एक लिखना था। मैंने 3 यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। दाना दे रखा है तो दाना जैसा और क्या बन सकता है, गाना, माना, खाना। धूप जैसा और क्या शब्द हो सकता है, सूप, रूप, कूप। कूप माने कुआं, ठीक है। कड़ी, लड़ी, पड़ी, कड़ी। कड़ी भी दोबारा आ गया। राग, साग, झाग, फाग। फाग माने फाग का रंग, होली पर। आगे चलते हैं। चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। तो बच्चों से ही मैंने ये कराया था। तो उन्होंने बोला, जैसे एक बच्चा था, आप, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? तो चींटी क्या कहती, हाँ अभी तो अकेली हूँ, मुझे ये चीनी का दाना दिखा इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। फिर बच्चा कहता है, क्या तुम्हारा दल भी आ रहा है पीछे? हाँ, वो भी मुझे सूंघते हुए आ जाएंगे। यानी आपको पता है ना, चींटी एक के पीछे एक चलती जाती हैं। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं।
चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, पता चल जाता है ना बच्चों, क्योंकि चींटी तो छोटी सी होती है। अब हाथी छिप गया तो चींटी को तो दिखाई दे गया कि हाथी जो है वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, और चींटी ने उसको ढूंढ लिया। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है ना, कैसे पता चला? तो बच्चों ने बताया कि मैडम वहां पर तो प्रसाद था, और इसीलिए हाथी ने समझ लिया कि चींटी मीठी वाली जगह पर ही होगी, और चींटी हाथी को वहीं पर ही मिली। अब आगे मैंने चींटी पर 5 वाक्य लिखने के लिए कहा बच्चों को, तो चींटी पर 5 वाक्य लिखो, ये मैंने बच्चों को बोला। तो उसमें हम लिख लेते हैं, चींटी की दुनिया भर में 12,000 से अधिक विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, यानी इतनी तरीके की चींटियां होती हैं। चींटी के कान नहीं होते। चींटी अपने पैरों के जरिए जमीन में होने वाली गड़गड़ाहट को महसूस करके सुनती है। जब गड़गड़ सी होती है, कान तो होते नहीं, तो पता चल जाता है उसे, और उसको कुछ फील होता है। चींटी के फेफड़े भी नहीं होते जैसे हमारे होते हैं ना, हाँ, तो चींटी के नहीं होते हैं, सांस लेते हैं हम। तो चींटी अपने शरीर के वजन से 20 गुना अधिक वजन उठा लेती है। जितनी छोटी सी चींटी होती है, लेकिन 20 गुना जब वजन उसके ऊपर होता है तो भी उसको उठाकर चल देती है। चींटी लाल, काली या भूरे रंग की होती है। तो ये 5 वाक्य आप याद कर सकते हो और मैडम को सुना सकते हो, है ना। ओरली सुनाना है, मौखिक सुनाना है, आपके काम आएंगे ये। तो बच्चों को कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और अब अगले वीडियो का इंतजार करिए।